everyone, greetings of the day. Once again, Dr. Anu from Punjab. The series of differentiation of rubrics is for young homeopathic doctors who are new to the mind method and often get confused with the similar meaning of the rubrics. Today in this series, we will discuss what is secretive and what is reserved. Discuss what is secretive. Secretive rubric has 45 remedies in this and reserved has 135 remedies in it. And if we combine both the rubrics from synthesis repertory, reserved and secretive, 28 medicines in our materia medica are common. Means 28 people are both reserved and secretive. First we will see what is secret. Secret is gupt. And what is secretive? It is an occasional state of mind. It means known to only small number of people and it is not told or shown to anyone else. सीक्रेटिव का मतलब ये नहीं होता कि किसी को भी नहीं उसकी कोई हिडन इमोशंस या उसके बारे में, उसके अंदर की जो हकीकत है उसके बारे में नहीं पता. कुछ ग्रुप ऑफ पीपल उनको उसके बारे में पता होता है. एज यू कैन ऑल्सो से दैट द पेशेंट हैज़ सीक्रेट फीलिंग्स, intentions, he has hidden intentions. In other words, not letting people know, don't like to share the information. ऐसे पर्सन, ऐसे पेशेंट्स अपनी इंफॉर्मेशन, अपने कुछ राज हर एक बंदे से शेयर नहीं करते. लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो ये सब किसी से भी शेयर नहीं करते. कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को उनके बारे में, उनकी हकीकत के बारे में पता होता है. फॉर एग्जाम्पल, इंटेलिजेंस एजेंसीज रिमेन सीक्रेटिव दो द मीडिया और अदर डिपार्टमेंट्स आस्क फॉर द इंफॉर्मेशन. जैसे आजकल हम वेब सीरीज़ देखते हैं, इसमें हमें दिखाया जाता है कि कोई होम मिनिस्ट्री है या कुछ प्रोजेक्ट के बारे में काम कर रही हैं, तो वो ऑफिसर से वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो मीडिया उनसे उनके जो भी उनका उसकी इंफॉर्मेशन निकलवाना चाहते हैं, लेकिन वो इट्स ऑल दैट कह के उठ के चले जाते हैं. फॉर एग्जांपल, होम मिनिस्ट्री ने जो वो सर्जिकल स्ट्राइक की थी उसके बारे में उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज को, उन ग्रुप ऑफ पीपल को, उन कैप्टन्स को तो पता था, लेकिन देश की आम जनता को नहीं पता था. दिस इज सीक्रेटिव. हमारा पेशेंट हमारे क्लिनिक में आकर हमें कैसे पता चलेगा कि पेशेंट सीक्रेटिव है या पेशेंट हम रूटीन में देखते हैं कि हम पेशेंट से पूछते रहते हैं कि अपने बारे में बताएं, ये आपको प्रॉब्लम क्यों हुई है. आजकल हम साइकोडायनेमिक्स के थ्रू भी ढूंढना चाहते हैं कि कुछ तो है इसकी लाइफ में जिसके कारण इसको इतनी छोटी एज में थायराइड की प्रॉब्लम हुई है या डायबिटीज़ हुए हैं, तो कुछ तो है. लेकिन वो पेशेंट हमें बोलते रहते हैं नहीं सब ठीक है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है. पेशेंट यहाँ पर अपने घर के हालात हमें नहीं बताना चाहते. कुछ पेशेंट्स होते हैं हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताना चाहते. कुछ अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताना चाहते. इसके पीछे भी कुछ रीजंस होते हैं. हर रेमेडी के पीछे एक रीज़न होता है कि पेशेंट हमारे साथ अपने राज की बात क्यों नहीं करना चाहता. मे बी ड्यू टू एम्बेरेसमेंट, सम मे बी ड्यू टू मॉरल्स, है ना, ड्यू टू फियर. कुछ पेशेंट्स को लगता है कि हमारा हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप ना खराब हो जाए. देयर आर मैनी रीजंस, देयर आर डिफरेंट रीजंस इन डिफरेंट रेमेडीज़. और मैं आपको इसका एक बहुत आसान एग्जांपल देती हूँ. आप सब ने मूवी देखी होगी राजी, जहाँ पर आलिया भट्ट ने एक रॉ एजेंट का रोल निभाया था, जिसमें वो उसने एक पाकिस्तानी सोल्जर से शादी की थी. उसका जो हिडन इंटेंशन था, जो मोटिव था कि क्यों उसने वो शादी की और पाकिस्तान गई, वो उसके हस्बैंड को भी मालूम नहीं था. दैट इज सीक्रेटिव. ऐसा नहीं है कि सीक्रेटिव पेशेंट आपको जानकारी नहीं देगा. धीरे 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 जैसे उसको अपने डॉक्टर पे या कुछ भी रीज़न से आप पर फेथ होगा या उसे लगेगा कि अब आपको उसने वो राज बताना है, तो वो बता भी देते हैं. मैं आपको एक बहुत अच्छी एग्जांपल देती हूँ अपने केस की. मतलब वो बात मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई थी, मुझे वो केस जब मैंने उस IPR से ये बात मुझे पता चली थी.
तो मुझे एक डॉटर ने अपनी मदर के बारे में ये बताया कि उसके भाई भाभी हैं जो वो अब्रॉड रहते हैं, वो फॉरेन में रहते हैं। तो उस लड़की को उसकी माँ ने ये नहीं बताया था कि उसकी भाभी प्रेग्नेंट है, और उसकी भाभी को ये लगता था कि मैं अपनी ननद के साथ रूटीन में बात करती हूँ तो वो मेरा हालचाल क्यों नहीं पूछती। तो 7th 8th मंथ में जाकर उस लड़की को पता चला था कि मेरी भाभी प्रेग्नेंट है। तो जब उसने अपनी मदर के साथ बात की तो कारण ये निकला कि उसकी मदर बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस थी और उनका वो पहला बच्चा था। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा हैरानी वाली बात लगी कि मदर ने अपनी ही डॉटर को ये नहीं बताया कि कि उसकी जो डॉटर इन लॉ है वो प्रेग्नेंट है। दिस इज सीक्रेटिव। ऐसे बंदे आपके घर में भी हो सकते हैं। तो आई वॉज अस्टॉनिश्ड, मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई थी जब मुझे ये केस के बारे में, मतलब ये उसकी IPR, मतलब उस लड़की ने मुझे अपनी मदर के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। एंड नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज रिजर्व्ड। रिजर्व्ड इज अ पर्सनैलिटी ट्रेट। रिजर्व्ड का मतलब होता है बीइंग क्वाइट, कम बात करना। ऐसे बंदे मतलब यू कैन से स्लो टू रिवील द इमोशंस। इट इज़ ए हैबिट, ये एक आदत है, इसमें कोई इंटेंशन नहीं होती। मतलब जैसे यू कैन से इट इज़ अ पॉजिटिव ट्रेट एंड द सीक्रेटिव इज टूवर्ड्स अ नेगेटिव ट्रेट। रिजर्व्ड वाला जो पेशेंट हैं जो आपके सामने आएंगे, जितना आप पूछोगे ना वो उतना आंसर करेंगे। जैसे आप पूछोगे आपका नाम, वो उतना ही बोलेंगे। कहाँ से हैं आप, वो उतना ही बोलेंगे। आपको क्या प्रॉब्लम है, वो उतना ही बोलेंगे। जब आप उनको समझा देते हैं कि ना कि हमें इन सब चीज़ों की क्यों ज़रूरत है, जैसे आप पूछते हैं कि अपने बारे में बताइए, तो वो बोलते हैं मैं ठीक हूँ। तो आप बोलते हैं आपकी नेचर कैसी है, अच्छी है। आपको गुस्सा आता है, हाँ। जब आप उनको समझाते हो ना कि हमें इन बातों की क्यों ज़रूरत है, हमें आपकी रेमेडी सिलेक्शन में इसकी इम्पॉर्टेंस है, तो आपको खुल के बता देते हैं। इसके बारे में IPR भी आपको बता सकता है कि डॉक्टर साहब ये बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड हैं, इनके दोस्त भी कम हैं, ये जितना बात पूछो उतना ही जवाब देते हैं। जैसे बहुत सारी वाइफ्स आपको ये कंप्लेंट करती हैं कि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा बोलते नहीं हैं, जितना पूछो उतना आपको जवाब मिलता है। लेकिन उनका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं होता कि वो ऑफिस की बातें छुपा रहे हैं, कोई ऑफिस के सीक्रेट्स छुपा रहे हैं। वो लोग बोलते ही कम हैं। और अगर आप उनसे पूछो कि आप कम बोलते हैं भाई साहब, तो वो बोलते हैं नहीं, जितनी ज़रूरत होती है उतनी बोलते हैं, जितनी बच्चों के साथ ज़रूरत होती है उतना भी बोलते हैं, रिश्तेदारों के साथ भी उतना बोलते हैं जितनी ज़रूरत होती है। यहाँ पर उनका कोई मकसद, मतलब अंदर ऐसा नहीं होता कि उन्होंने कोई राज छुपाया है या उनकी कोई नेगेटिव इंटेंशन है। जैसे आपने रूटीन में देखा होगा, हम पार्टी में जाते हैं, शादी में जाते हैं, कुछ लोग बहुत बोलने वाले होते हैं और कुछ लोग कम बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग सोशल नहीं होते या मतलब कोई शाइनेस होती है। अगर आप उनसे बातें करने लग जाओ तो वो ये लोग बहुत अच्छे से बोलने भी लग जाते हैं। दे हैव गुड टेंडेंसी टू बी सोशल। ऐसे नहीं आप बोल सकते कि रिजर्व्ड हैं जो अपने काम में भी अच्छे होते हैं, इंटेलेक्चुअल भी होते हैं। वो डिफरेंट रेमेडीज का डिफरेंट अप्रोच होता है। आई थिंक नाउ बोथ दिस रूब्रिक्स आर क्लियर, रिजर्व्ड and secretive, and you can apply in your practice. Thank you everyone.